और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूँ कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं ना कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपनी जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता, हवाई पट्टी बन के तैयार है, हम उतरना चाहेंगे तो नहीं उतरने देंगे, बोले भी काम चल रहा है। अरे बताओ, 6 साल से आजमगढ़ हवाई पट्टी पे काम चल रहा है, अरे हम उतरेंगे तो बीजेपी वाले भी उतर लेंगे, क्यों नहीं समझते हैं? लेकिन उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उन पे क्या के मुकदमे थे। लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं, चाहे वो अंधे हो जाएं लेकिन दूसरे को नहीं उतरने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अलीगढ़ की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कौन सा हवाई जहाज उतारना चाहते हैं बताएं हमें पहले, सचिन बताइएगा। कुछ जानते हैं नहीं, बीजेपी वाले जैसा बोल देते हैं स्वीकार कर लेते हो। बीजेपी वाले ज़्यादा ज्ञानी हैं क्या? वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर, एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे, आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है ये बताए सरकार। मेरे पत्रकार साथियों, बीजेपी को 100 खून माफ है, और कोई गरीब समाजवादी पिछड़ा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान अगर रोजगार और नौकरी और अग्निवीर पक्की चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। मुसलमान हटा दिए जाएं, यादव हटा दिए जाएं, पिछड़े हटा दिए जाएं, दलित हटा दिए जाएं, औरों से काम लेंगे। समाजवादी पार्टी ने बना दिया था, हमने उसका पहचान बदली है और हमारे। अच्छा, आजमगढ़ के लोगों, क्या आपका अपमान नहीं है ये? बताइए, अपमान है कि नहीं है? ये ऐसा है, ये आपको नहीं, समाजवादियों को, और इशारा करते हैं मुसलमान भाइयों पे। ये हमारी संस्कृति मिली जुली है, यहाँ हम मिल कर के रहे हैं, हमारी परंपराएं एक दूसरे से मिली हुई जुड़ी हुई हैं। ये केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपनी जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता, हंस क्यों रहे भाई, सच बात बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैंने बुनकर भाइयों के लिए, कि बुनकर भाई हमारी मुबारकपुर के लोग साड़ी बनाएंगे और साड़ी बेच सकेंगे, यहाँ पर साड़ी बेच सकेंगे यहाँ पे। ये कितनी अच्छी बनाई बताइए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर। जो मुबारकपुर में साड़ी का बनाया था केंद्र, विपणन केंद्र, कितनी दुकानें हैं सोचो। हमारी इच्छा ये थी कि जो हमारे बुनकर भाई साड़ी बनाते हैं, वो अगर उनके पास दुकान नहीं है, बाजार नहीं है, तो उन्हें एक स्थान दिया जाए जिससे वो बनाएं, बुने और अपना कीमत ले सकें। जो माध्यम से पहले करते आए हम उसको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी बेचना चाहें, कारोबार करना चाहें। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यवस्था की थी। न केवल मुबारकपुर में, भदोई में कारपेट बाज़ार बनाया एक्सपोर्ट के लिए, लखनऊ में शामी अवध बनाया, नोएडा में सबसे कीमती ज़मीन दी बुनकर भाइयों को, बुनकर बाज़ार बनाया। तो इसीलिए बनाया कि इनकी मदद हो। बिजली सस्ती वो छीन ली, तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को साड़ी वगैरह के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। बुनकर भाइयों की समस्या का समाधान क्या हो उसके लेना देना नहीं है उनको, उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उन पे क्या के मुकदमे थे। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन मनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। आजकल तो किसी दुकान पे आप चले जाना, जितने पकोड़े तले जा रहे होंगे, समोसे बनाए जा रहे होंगे, या और चीज़ें बनाई जा रही होंगी, क्या हिसाब है वो तेल, क्या हिसाब है सोचिए आप। 200 रुपए के पार हो गया। तो ये महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए सभी पक्षियों को, इस तरीके की बात है। मुझे लगता है कि
बंगाल की मुख्यमंत्री जी और इससे पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, इन सब से अलग अलग समय पे बात हुई है। और अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसी नेतृत्व को आगे कर करके और दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है वो दिशा तय करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा उस हिसाब से। सर 12 जून को आप जा रहे हैं पटना में। हाँ, मुझे भी बुलाया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ उसमें। सर प्रदेश में कोई गठबंधन की नई रणनीति, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के पाले में चले गए, लगभग फाइनल हो गया वो वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर। एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। आपने एसी गाड़ी और वो तो गाड़ी का नंबर भी पता होगा आपको। अध्यक्ष जी एक तो ये बहुत अनुभव मिला है हम लोगों को गठबंधन का। अध्यक्ष जी, सांसद खेल योजना का शुभारंभ सरकार ने किया है और एक सांसद पर गंभीर आरोप है खिलाड़ियों के साथ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी के लोग और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे। आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से बेटियों से वोट ले लिया जाए। वोट ले लिया, सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा नारियों को बेटियों को ही अपमानित कर रहे हैं। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा। आज आजमगढ़ के सांसद ने इस पर यह कहा है कि ये तो सब जुडिश मामला है, न्यायालय जब न्यायालय का निर्णय आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसको किस नजरिए से? देखिए मेरे पत्रकार साथियों, बीजेपी को 100 खून माफ है। और कोई गरीब समाजवादी पिछड़ा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश, जाने क्या क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूं कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। अभी एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में जैन जी से चलेगा नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा। जैन जी से रहेगा, जैन जी से हमारा है। और अगर कोई दल आना चाहता है साथ तो ऑफर तो करे कि भाई हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाए कि गठबंधन कर लें। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। कांग्रेस अब कोई से सकता है, कांग्रेस से भी संभव है। नहीं, हमारे लिए मैंने आपसे कहा हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच समझ करके फैसला लेगी। और अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। संभावनाएं खुली हुई है गठबंधन की। हम कह रहे हैं जो हमारा गठबंधन रहा है और हमें अनुभव है गठबंधन करने का और गठबंधन चलाने का। जो आजमगढ़ मोदी जी हटेंगे ये श्योर है, आप लोग इसमें निश्चिंत हैं? मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान अगर रोजगार और नौकरी और अग्निवीर पक्की चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। चाहती तो किसान को ज़्यादा मुनाफा होता, मुनाफा मिल जाता, लेकिन सरकार की नीयत और मंशा यही रही है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाएं, बड़े सेठों को लाभ पहुँचाएं। उसी के तहत पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूँ प्राइवेट हाथों पे सरकार ने बिकवा दिया। और बड़े शहरों में जब ये आटा बन करके, बिस्किट बन करके या सूजी का आटा बन करके आएगा तो आपको महंगा लेना पड़ेगा। पैक्ड आटा कितना महंगा है,
ब्रेड महंगी हो गई होगी, बिस्किट महंगा हो गया। और कई बार मैंने उदाहरण दिया, महंगाई और मुनाफा पार्ले जी से सीखना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। महंगाई बढ़ती चली गई तो उन्होंने पैकेट छोटा करते चले गए। और वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट लेने जाओगे तो एक मिलेगा, एक का पैकेट आपको मिलेगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये सरकार रही तो एक बिस्किट का पैकेट मिला करेगा आपको। तो इस तरह। और बगल में ये सठियाव चीनी मिल, ये हमारे आजमगढ़ के किसान भाई आंदोलन करते थे और जब कभी नेताजी या समाजवादी लोग आते थे तो यहाँ पर चीनी मिल की मांग होती थी। अब चीनी मिल सबसे आधुनिक लगी है, उसके जितने भी प्लांट हैं उसके बाद सब आधुनिक हैं। इथेनॉल प्लांट लगना था, बिजली बननी थी, ये जो मोलेसिस निकलता है इसको सही इस्तेमाल होकर के आसपास बदबू ना आती उसका इंतज़ाम होना था। लेकिन जैसे ही समाजवादियों की सरकार गई सब काम रोक दिया। और सुनने में आ रहा है, सच्चाई आप लोग बेहतर समझेंगे और हम आंकड़े भी निकलवा लेंगे कि चीनी मिल तो बन गई, बकाया है और अब किसान का दिल भी नहीं लग रहा, मन भी लग रखा है गन्ना पैदा करें। जहां समाजवादियों ने दोबारा गन्ने का क्षेत्र बढ़ा दिया था, बीजेपी की सरकार आई, क्षेत्र कम हो गया। वही एम्बुलेंस चल रही है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं। एम्बुलेंस में बैठे बैठे लोगों की जान जा रही है। एम्बुलेंस को धक्का लग रहा है, गाड़ियों को धक्का लग रहा है, पुलिस की 100 नंबर को धक्का लगाना पड़ रहा है। मंत्री जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो फंस रही, उसमें धक्का लगाना पड़ रहा है। मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं सड़क पर। और कारभाग डीजीपी, एक डीजीपी कारभाग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हमें तो लगता है ये सरकार भी कारभाग की तरह काम कर रही है, कोई मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसलिए आजमगढ़ के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने सब व्यवस्था खराब कर दी। न नौकरी है न रोजगार है। अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़। ये आरक्षण का खिलवाड़ ऐसा है कि 50% भर्ती करते जाएंगे, बाद में पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमान भाइयों की गिनती खत्म कर देंगे। अभी आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव होता है केवल मुसलमान हटा दिए जाएं, यादव हटा दिए जाएं, पिछड़े हटा दिए जाएं, दलित हटा दिए जाएं, औरों से काम लेंगे। जी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। आपने देख लिया ट्रिपल इंजन, 3 इंजन टकराए कि नहीं टकराए? वही हालत उत्तर प्रदेश में है, ये सब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कन्नौज की घटना पे कल जो हुआ, कन्नौज की घटना तो ऐसे सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे जाके? अगर पुलिस के पीछे बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ बुलडोजर के पीछे खड़ी होगी पुलिस? और याद कीजिए आप चंदौली का चुनाव, किन्नरों ने अगर अपने कपड़े न उतारे होते और पुलिस की लाठी अपने हाथ में न ली होती तो किन्नरों को इन्होंने चुनाव हरा दिया होता। लेकिन हम बधाई देंगे उन किन्नर समाज के लोगों को जिन्होंने लाठी ली हाथ में, कपड़े उतारे और बीजेपी के अधिकारियों को सबक सिखाया। सर, रेल दुर्घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये नेग्लिजेंस है और जिस सिक्योरिटी और जिस सेफ्टी की सरकार बात करती थी वो खोखली निकली। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी रफ्तार वाली ट्रेनें, और फिर जनता को ये बताते हैं कि जो नई ट्रेनें हैं या ट्रेनों को ऐसा सुरक्षित बनाने के लिए हमने कवच लगाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रेन पास आ जाएगी तो ट्रेन में सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं ना कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। कन्नौज में सर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई। अब पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है बुलडोजर का रुख क्या होगा। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे, बदमाश, अपराधी, अब जब उनकी पार्टी में गुंडे, बदमाश, अपराधी होंगे, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले तहसीलदार की भी पिटाई हुई थी वहाँ। इससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव था, नगर पालिका में, लोगों को जो बूथ पर थे उन्हें पीट पीट करके भगाया था। और मुझे याद है चुनाव के जब हुआ था आपका 22 का चुनाव, यही सांसद सेंटर फोर्स को लेकर के
डीएम के ऑफिस में घुस गया था। आजमगढ़ सांसद का एक आरोप था कि अखिलेश जी हमेशा अपने नेताओं के सुख दुख में आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। 3 साल सांसद रहे लेकिन एक भी जिला योजना की समिति भाग नहीं लिया। जनता आजमगढ़ के विकास भूल से गए आजमगढ़ भूल गए। ए पत्रकार भाई, उनकी बातों से गुमराह मत हो। ये जो सड़क दिखाई दे रही है लखनऊ तक जोड़ने वाली, ये किसने बनाई है? और अगर आप खराब किसने कर दी? बीजेपी वालों। जो काम होता है, आप कहिए काम क्या कर रहे हो? जनता को आप कितनी सुविधाएं दे रहे हो? मेडिकल कॉलेज, दवाइयाँ हैं कि नहीं हैं, मशीनें नई आप दे पाए कि नहीं दे पाए, टेस्ट समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेडियम बना कि नहीं बना, आपका जिला मुख्यालय बना दिया, अब बिजली की सुविधाएं दे दी, ट्रांसपोर्ट, ये चीनी मिल लगा दिया, कृषि विश्वविद्यालय दे दिया, आपको 100 नंबर गाड़ी दे दी, एम्बुलेंस दे दी। अरे यार, तुम दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिन में किसी को दिखाई ना दे, क्या उम्मीद करोगे? ये रात में देखने वाले लोग हैं क्या? वो असल में ऐसा है। अब आप सोचिए, देखिए कैसी विडंबना है। हवाई पट्टी बन के तैयार है, हम उतरना चाहेंगे तो नहीं उतरने देंगे, बोले भी काम चल रहा है। अरे बताओ, 6 साल से आजमगढ़ हवाई पट्टी पे काम चल रहा है। अरे हम उतरेंगे तो बीजेपी वाले भी उतर लेंगे, क्यों नहीं समझते हैं? लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं, चाहे वो अंधे हो जाएं, लेकिन दूसरे को नहीं उतरने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप नहीं बनाने दे रहे हैं। अरे मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ इंटरनेशनल सभा एयरपोर्ट? के लोग ही नहीं विरोध कर रहे हैं। इन्हें, अरे वो आदमी ऐसे लोग हैं जिन्हें हवाई जहाज के बारे में नहीं पता। भाई हवाई जहाजों के बारे में नहीं पता जिनको। क्या कमी है इस हवाई पट्टी में जो हम लोगों ने बनाया? हमें बताओ, आप कौन सा हवाई जहाज उतारना है? नहीं सर, वो अच्छा एक मिनट, विस्तारीकरण नहीं चाहते हैं। एक मिनट जाइए। आप ये बताइए, कौन सा हवाई जहाज इस हवाई पट्टी पर उतारना चाहते, बताइए। हमें परमिशन दिलाइए, हम उतारेंगे। अरे वहाँ सब कुछ बना तैयार है, तुम्हें केवल आने और जाने की 2-3 शेड लगानी है, 2-3 शेड लगानी है। हवाई पट्टी पूरी तैयार है, कौन सा हवाई जहाज नहीं उतर सकता? बताओ, बीजेपी वाले बताएं। सर विस्तारीकरण की जरूरत अरे है भाई, कि- विस्तारीकरण की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कौन सा हवाई जहाज उतारना चाहते हैं, बताएं हमें पहले। सचिन बताइएगा। कुछ जानते हैं नहीं, बीजेपी वाले जैसा बोल देते हो, स्वीकार कर लेते हो। बीजेपी वाले ज़्यादा ज्ञानी हैं क्या? नहीं। जब ये बताओ, आजमगढ़ की हवाई पट्टी 6 साल में नहीं चला पा रहे, तो क्या 20 साल में एयरपोर्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी लोगों का नाम बड़ा हो। कोई हवाई जहाज उतरेगा तो कहेंगे देखो समाजवादियों ने बनाया, नेताजी ने बनवाया था हवाई, इसलिए नहीं चालू करने देना चाहते हैं। हमने 3 बार परमिशन मांगी, कहते हैं फ्रिक्शन कम है, फिर परमिशन मांगी, बोली फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब हमें इसका बताओ क्या मामला है? आप टेक्निकल बात करो ना, उनसे पूछिए। जो पुराने डीएम थे, तो हमने उनसे परमिशन मांगी, हमने कहा हमें उतरने का परमिशन दीजिए, हम आ जाएंगे आजमगढ़, हमें काम कर लेंगे और पूरा दिन मिल जाएगा हमें। बोले अभी हवाई पट्टी चालू नहीं है, फ्रिक्शन कम है। अगली बार वाला बोला ये है फ्रिक्शन, तो उससे पूछिए फ्रिक्शन ठीक हो गया कि नहीं हो गया ठीक।